ग्रीन लैंड के एक दूर दराज इलाके में जमीन सरकने के एक बड़े वाक़ये ने एक ऐसी समुद्री लहर को मुतहर्रिक किया जिसने 9 दिन तक जमीन को हिला कर रख दिया। गुज़श्ता सितंबर दुनिया भर में ज़लज़ला पैमा मराकज़ ने ऐसे सिग्नल रिकॉर्ड किए थे जिसने साइंसदानों को ये खोज लगाने पर मजबूर किया कि ये ज़लज़ले आखिर क्यों और कहां से आए। हक़ाइक़ की खोज की वीडियो में खुश आमदीद दोस्तों ज़मीन सरकने के इस वाक़े में पहाड़ का एक पूरा हिस्सा समुद्र में गिरा जिसने 200 मीटर की लहरें पैदा की। वो लहर एक तंग फ्यूड में फंस गई और 9 दिन तक अपनी हरकत की वजह से थरथराहट पैदा करती रही। नाज़रीन, पानी का एक लंबा गहरा तंग इलाका जो ज़मीन के अंदर तक पहुंचता है इसको फ्यूड कहते हैं। साइंसदानों का कहना है कि इस तरह ज़मीन खिसकने या तोदे गिरने के वाक़यात मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में ग्रीनलैंड के पहाड़ों को सहारा देने वाले ग्लेशियर के पिघलने के साथ ज़्यादा कसरत से पेश आ रहे हैं। वाक़े की तहकीकात के नताइज जो साइंस नामी जरीदे में शाया हुए हैं, साइंसदानों की एक बैनुल-अक़वामी टीम और डेनमार्क की बहरिया पर मुश्तमिल एक तहकीकाती मिशन ने अख़ज़ किए हैं। तहकीक में शामिल साइंसदान और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के मुहक्किक डॉक्टर स्टीफन बक्स का कहना है, जब हमारे साथियों ने पिछले साल पहली बार इस सिग्नल को देखा तो ये ज़लज़ले जैसा कुछ नहीं लगता था। हमने इसे नामालूम ज़लज़ला नुमा चीज़ कहा था जो 9 दिन तक हर 1.5 मिनट बाद ज़ाहिर होती थी। मुतजस्सिस साइंसदानों के ग्रुप ने ऑनलाइन चैट प्लेटफॉर्म पर इस हैरानकुन सिग्नल पर बहस शुरू की। डॉक्टर बस के मुताबिक यही वो वक्त था जब डेनमार्क के साइंसदानों को, जो ग्रीनलैंड में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, सुनामी की इतलात मसूल हुई जो कि एक दूर दराज इलाके में आया। सो फिर हमने साथ काम शुरू कर दिया। मुहक्किकीन ने ज़लज़ले का डाटा इस्तेमाल करते हुए पता लगाया कि इस सिग्नल का माखज़ मशरक़ी ग्रीनलैंड में डिस्कस फ्यूड का इलाका है। इसके बाद इन्होंने दूसरे सुराग इकट्ठे किए जिनमें सैटेलाइट और फ्यूड की तस्वीर शामिल थी जो सिग्नल जाहिर होने से ऐन कबल डेनमार्क की बहरिया ने ली थी। सैटेलाइट की तस्वीर में फ्यूड में एक तंग इलाके में धुएं का बादल देखा गया। इस वाक़े से पहले और बाद की तस्वीर का मुवाजना करने से ये बात सामने आई कि ये धूल एक पहाड़ के गिरने और अपने साथ ग्लेशियर के कुछ हिस्से को पानी में बहा ले जाने की वजह से पैदा हुई। मुहक्किकीन ने बिल आखिर ये पता लगाया कि 25 मिलियन क्यूबिक मीटर चट्टान, जिसका हजम एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जैसी 25 इमारतों के बराबर था, पानी में गिरी जिससे 200 मीटर ऊंची मेगा सुनामी पैदा हुई। इस वाक़े के बाद ली गई तस्वीर में ग्लेशियर पर पानी के निशान देखे जा सकते हैं जो इस दियो-हैकल लहर की ऊंचाई की तस्दीक करता है। दोस्तों, साइंसदानों के मुताबिक खुशकिस्मती से जब यह चट्टान गिरने का वाक़या पेश आया तो इलाके में कोई कश्ती मौजूद नहीं थी। सुनामी की लहर फंस कर रह गई। सुनामी आमतौर पर ज़ेरे ज़मीन या ज़ेरे आब ज़लज़लों की वजह से खुले समुद्र में चंद घंटों के अंदर फैल जाती है, लेकिन ये लहर इस मकाम पर फंस कर रह गई। डॉक्टर बक्स का कहना है कि ये लैंडस्लाइड खुले समुद्र से तकरीबन 200 किलोमीटर साहिल की तरफ वाले इलाके में हुई और क्योंकि ये फ्यूड सिस्टम वाकई पेचीदा है, लिहाजा लहर अपनी तवानाई को ख़त्म नहीं कर सकी। टीम ने एक ऐसा मॉडल बनाया जिसमें यह दिखाया गया है कि कैसे सुनामी की लहर मुंतशिर होने की बजाय 9 दिन तक आगे पीछे हरकत करती रही। डॉक्टर बक्स का कहना है कि हमने इतने तवील अरसे तक पानी की इतनी बड़ी नकलो हरकत कभी नहीं देखी। साइंसदानों का कहना है कि लैंड स्लाइडिंग ग्रीनलैंड में बढ़ते हुए दर्जा हरारत की वजह से हुई, जिससे पहाड़ की बुनियाद में मौजूद ग्लेशियर पिघल गए। नाज़रीन, डॉक्टर बक्स ने कहा कि वो ग्लेशियर इस पहाड़ को सहारा दे रहा था, मगर ये इतना पतला हो गया कि वो पहाड़ को संभाल ही नहीं सका। ये जाहिर करता है कि मौसमियाती तब्दीली अब इन इलाकों को किस तरह मुतासर कर रही है। नेशनल जियोलॉजिकल सर्वे फॉर डेनमार्क एंड ग्रीनलैंड के सरकर्दा मुहक्किक डॉक्टर क्रिस्टियान ने कहा कि अगरचे ये वाक़या दूर दराज इलाके में पेश आया, लेकिन कुछ बहरी जहाज इन फ्यूड का सफर करते हैं। खुशकिस्मती से जब ये सुनामी आई तो कोई भी जहाज इस इलाके में नहीं था जहां ये लैंड स्लाइडिंग हुई थी। इनका कहना है कि ये आर्किटेक्ट में तेजी से आम होने वाला रुझान है। हम खास तौर पर ग्रीनलैंड में ज़मीन खिसकने के वाक़यात की वजह से बड़ा सुनामियों में इजाफा देख रहे हैं। अगरचे सिर्फ डिस्कस फ्यूड का वाक़या इस रुझान की तस्दीक नहीं करता, लेकिन ये एक बेमिसाल वाक़या है
और मजीद तहकीक करने की जरूरत पर जोर देता है। डॉक्टर बस का कहना है कि डिस्कस फ्यूड में जो हुआ इसके नतीजे में शायद पहली बार मौसमियाती तब्दीली के किसी वाक़े ने पूरी दुनिया में ज़मीन की तह को मुतासिर किया है। सुनामी क्या चीज़ है? सुनामी का लफ्ज़ जापानी ज़बान का लफ्ज़ है जो समुद्र की सतह के नीचे आने वाले ज़लज़लों के नतीजे में पैदा होने वाली लहरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस किस्म की लहरें मुख्तलिफ रफ्तार से सफ़र करती हैं, लेकिन इनकी रफ्तार शुरू में बहुत ज़्यादा होती है जो बाद में आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। ये लहरें जब साहिल से टकराती हैं तो इन लहरों की शिद्दत का अंदाज़ा किया जा सकता है। नाज़रीन, आज की वीडियो का इख्तिताम बस यहीं पर होता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें।